ओ हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अनुराग वर्मा करता हूं आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिग अप्रैल में। आज है 28 जनवरी 2022, शुक्रवार का आज दिन है और बज रहे हैं शाम के लगभग 5:30। और मेरी तरफ बहुत सारे लोगों को इस टाइम थैंक गॉड इट इज़ फ्राइडे वाली फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि कल है वीकेंड। सो वीकेंड सबको पसंद होता है, मुझे भी। सो जस्ट कि आज जल्दी से लॉग इन करें, शिफ्ट ख़त्म करें और वीकेंड को एंजॉय करें। सो बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे। आज का वीडियो क्या है? आज का वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने आया हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब इट इज़ नॉट सॉर्ट ऑफ अ व्लॉग, इट इज़ जस्ट अ चिट चैट वीडियो। मुझे बहुत से लोग मेरे दोस्त, रिलेटिव्स और कुछ सब्सक्राइबर्स भी बोलते हैं कि वाई डोंट यू कॉम्प्रोमाइज़ या वाई डोंट यू गिव अप। हम बात कर लेते हैं उस बारे में, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एक अपडेट के बारे में। तो वो अपडेट ये है कि आज मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जो 2 ढाई दिन से मेरे को थोड़ा सा लो फील हो रहा था, थोड़ी वीकनेस थी, थोड़ा सा फीवरिश था, वो सब हो चुका है ठीक। 100% पर बैठा हूँ इस टाइम में। तो ये आप लोगों को बताना था। आपकी बेस्ट विशेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अपडेट भी देना था क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि अगर आप बीमार हैं तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हाँ जी दोस्त, बिल्कुल। जब मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी तब मैं बाहर नहीं गया था। वो वीडियोस पहले के थे, ऑलरेडी शूट किए जा चुके थे, तो मैंने बस जो है ब्लॉग में ऐड कर दिए थे। तो मैं घर पर ही था, कन्फाइंड था अपने रूम तक ही, तो मैं कहीं बाहर नहीं निकला था। सो नाउ जस्ट कमिंग बैक टू द टॉपिक। वो टॉपिक ये है कि जो मैं गिव अप क्यों नहीं कर देता। बिकॉज़ जब आप कोर्ट केसेस में आ जाते हैं और जब यू हैव टू गो टू कोर्ट, ये जो केसेस होते हैं ये ना आपकी लाइफ से बहुत कुछ ले लेते हैं। ये आपको इमोशनली इन्वॉल्व कर लेते हैं, ये आपको मेंटली इन्वॉल्व कर लेते हैं, ये आपको फिजिकली इन्वॉल्व कर लेते हैं और ये आपको फाइनेंशियली भी इन्वॉल्व करते हैं। आप हर पॉसिबल वे में इन्वॉल्व हो जाते हो एक कोर्ट केस के साथ। मतलब ऐसा होता है कि आपकी लाइफ का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जो कोर्ट केस में इन्वॉल्व ना हो। आपको हर तरह से 100% डेडिकेटेड होना पड़ता है जब एक कोर्ट में आप जाने लगते हैं। सो ऑलरेडी देखिए 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे ये सब करते हुए। आई थिंक आई हैव गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस टू शेयर द दीज पॉइंट्स जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आज। कई लोग बोलते हैं कि क्यों नहीं गिव अप कर देते। देखिए, जैसे कहते हैं ना, मान लीजिए कोई कोई गेम हो रहा है और हम खेल रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम जीतेंगे, हमारा ये प्लान है, हम ऐसे ऐसे करेंगे और हम जीत जाएंगे। लेकिन जब हम गेम के मिड वे पहुँचते हैं, हम देखते हैं कि जो हमने प्लान किया था उस प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं चीज़ें चल रही, और शायद जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा हमें जो है इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, स्ट्रैटेजीज़ बदलनी पड़ रही हैं, चीज़ें करनी पड़ रही हैं। बट दैट डज़ नॉट फोर्स यू टू क्विट द गेम इन बिटवीन। तो हम बीच में वो खेल नहीं रोकते, ना ही हम सोचते हैं कि अब मतलब दोबारा से शुरू करें या ख़त्म कर दें या बाहर आ जाए। तो वही चीज़ सेम है जब जब हम यहाँ आ चुके हैं, हम ऑलरेडी जो है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा डिसीजन अगर हम लेते हैं, मतलब अगर मैंने लिया अपनी लाइफ में इतना बड़ा डिसीजन, ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे जिसके चलते मैंने ये डिसीजन लिया था। और ये मेरा खुद का डिसीजन था कि आई नीड टू फाइल अ केस एंड आई नीड टू फाइट। जब ये मेरा खुद का डिसीजन था एक जो है केस को फाइल करके और उस केस को लड़ने का, तो अगर आज मैं यहाँ पर इस डिसीजन से पीछे हटता हूँ तो वो जो मैंने पूरे साल पैसा, इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं वो सब ज़ीरो हो जाएंगे और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और मेरे खुद के डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं कि मेरा ईगो है या और कुछ, बिकॉज़ वो चीज़ें मैंने देखी थी कि और ये चीज़ मैंने महसूस की थी कि ये अगर मैं ये एक्शन लेता हूँ या मैं ये रास्ता अपनाता हूँ तो ये मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरे परिवार के लिए अच्छा होगा। तो तभी मैं इसमें आया था। और आई रियली अप्रिशिएट ऑल माई फैमिली मेम्बर्स, उन लोगों का पूरा सपोर्ट रहा है मुझे यहाँ। दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। और एक चीज़ और, बुरे समय की एक बहुत अच्छी बात होती है कि बुरा समय आपको बता देता है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके बिना, मतलब कौन आपके साथ नहीं है। और एक चीज़ और, जो अगर बैड टाइम आता है ना लाइफ में, तो आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है।
यू रियलाइज कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। आप बहुत बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उस शक्ति का कभी ना आपको जो है यूज़ नहीं करना होता, तो आपको पता नहीं होता कि आप क्या क्या कर सकते हैं। बट जब एक बैड टाइम आता है, एक बैड फेज़ आता है, तो आपके अंदर से ना एक नई जो है पर्सनैलिटी डेवलप होकर आती है, और आप लोग मतलब महसूस करते हैं कि हाँ, आई हैव इट इन, मतलब मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं और मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। सो ये पूरा फेज़ है ना, जो इसने मुझे एक नई चीज़ दी है कि आई हैव बिन मोर कॉन्फिडेंट, जो मैं पहले था उससे बहुत ज़्यादा। आज बीट एनी सिचुएशन आई कैन फेस, एंड आई थैंक दिस फेज ऑफ लाइफ फॉर दिस। ऑब्वियसली बहुत बहुत कुछ इन्वेस्ट हो चुका है पिछले 7-8 सालों में, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो इमोशंस हो, लेकिन इतने सारे इन्वेस्टमेंट के बाद मुझे जो मिला है, इससे वो मिला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन, जो कि है वो मैं खुद हूँ। क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरे अंदर, और साथ ही मेरे अंदर एक बिलीफ है नॉट टू गिव अप। तो बहुत लोग बोलेंगे ये स्ट्रगलिंग फेज़ है, कुछ लोग बोलेंगे ये बैड फेज़ ऑफ लाइफ है, बट मैं कहूँगा ये मेरा एक रीबिल्डिंग फेज़ ऑफ लाइफ है। जिस रीबिल्डिंग फेज़ ऑफ लाइफ से होते हुए मैंने एक नई पर्सनैलिटी को पाया है। सो इतना कुछ इन्वेस्ट करने के बाद और एक नई पर्सनैलिटी बन पाने के बाद, अगर मैं यहाँ से पीछे हटने की सोचूं तो नहीं, वो ऑप्शन नहीं है। इसलिए नहीं कि ईगो है या कुछ है, जैसे मैंने पहले कहा था, बट इसलिए क्योंकि जब ये डिसीजन हमने लिया था, मतलब मैंने ये डिसीजन लिया था, तो मैंने यही सोचते हुए डिसीजन लिया था कि ये डिसीजन मेरे लिए अच्छा है, मेरी फैमिली के लिए बेहतर है, और हमारे लिए यानी कि एज अ कपल मेरे और उनके लिए बेहतरीन है। क्योंकि हम लोग एक दूसरे को एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के लिए हम जो है अच्छे लाइफ पार्टनर्स नहीं हैं। तो ये सोचते हुए मैंने डिसीजन लिया था, और अब सिर्फ ये देखते हुए कि बहुत लंबा टाइम इन्वेस्ट हो चुका है और मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चीज़ें जा रही हैं, सो यहाँ से पीछे हटना इज़ नॉट एन ऑप्शन। और तो यही मुझे लगता है कि अब जब इतना हमने सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, इतना टाइम जो है डाल दिया है, इतनी चीज़ें डाल दी हैं, तो ऑब्वियसली कुछ समय और कुछ अच्छा ही होगा। और दूसरी चीज़, जब हम अच्छे के लिए ही कर रहे हैं सब चीज़ें, ये नहीं कि मतलब मैं सही और वो गलत, या वो सही और मैं गलत, ये हम सबके बेनिफिट के लिए है, हम सबके लिए और जो है अच्छा होगा जो इसका आउटकम आएगा। तो यहाँ से वापस हटना, पीछे जाना नॉट एन ऑप्शन। और शायद यही है जो है आगे पुश कर रहा है, शायद यही है जो है पॉजिटिव वाइब्स देता है कि चलते रहें और जो है करते रहें जो कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जो है क्वेश्चन आया था अभी पिछले लाइव सेशन में। सो वो एक क्वेश्चन था कि डू यू हैव एनी फ्यूचर प्लान्स फॉर योर लाइफ। सो हाँ, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी टू डू की लिस्ट है, और बहुत सारे मेरे ना मतलब कह सकते हैं विशेज़ हैं जो मुझे पूरी करनी है। तो क्या है वो विशेज़ और क्या सब है, मैं चलिए एक टू डू की लिस्ट को ना बढ़िया से एक बार जो है सीरियल ऑर्डर में रख लेता हूँ, फिर आप लोगों के साथ करता हूँ एक वीडियो में शेयर, और आप लोगों को बताता हूँ उसके बारे में भी। और अभी के लिए तो सिर्फ यही है यार, जो चीज़ मुझे पुश कर रही है वो मैंने आपको बता दिया है कि यही चीज़ें हैं जिसके कारण मैं जो है अभी या कभी भी जो गिव अप नहीं करूँगा, नॉट इन दिस केस ओनली बट इन लाइफ। क्योंकि एक चीज़ की श्योरिटी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि लाइफ में अगर आप कांस्टेंट एफर्ट डालते हैं, मतलब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि लाइफ में कोई भी चीज़ अचीवेबल है गिवन के हम कांस्टेंट एफर्ट्स डालते हैं और कॉन्स्टेंटली उसके पीछे जो है लग जाते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। तो चलिए, ये तो बहुत सारी हमने बात कर ली जो कि सीरियस थी। तो अब हम बात कर लेते हैं आज कुछ फ़न के बारे में, यानी कि फ़न फैक्ट को इंक्लूड कर लेते हैं अपने वीडियो में। सो आज का जो फ़न फैक्ट है वो मैंने जो है ढूंढा है अबाउट नोबेल प्राइज़। सो जो नोबेल प्राइज़ है जो कि मैनकाइंड के लिए करे गए अच्छे कामों के लिए दिया जाता है, उस नोबेल प्राइज़ का नाम रखा गया था एल्बर्ट नोबेल के नाम से प्रेरित होकर के, जो कि डायनामाइट के इन्वेंटर थे। सो डायनामाइट के इन्वेंटर के नाम के ऊपर जो है ये नोबेल प्राइज़ का नाम रखा गया था। सो ये था आज का फ़न फैक्ट। और आप लोगों को कैसा लगा ये फ़न फैक्ट, आप हमेशा की तरह हमें बता सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी और चीज़ है जो आप जानना चाहें या कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन पूरा आपका है। और अगर वीडियो आ रहा है पसंद या हमारा काम आ रहा है पसंद,
यू नो व्हाट टू डू। आप जानते हैं क्या करना है। ठेंगा नहीं दिखा रहा मैं बट जब अभी ठेंगा देते हैं ना वीडियो के नीचे, अच्छा लगता है। साथ ही अगर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं आप, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। हम रोज़ एक वीडियो लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, व्लॉगिंग करते हैं थोड़ी बहुत, तो वो आप देख सकते हैं। और आज के वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। मिलते हैं आप लोगों से कल के वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। मैं अनुराग वर्मा लेता हूँ आपसे विदा। बाय बाय।